हेलो एवरीवन। आज हम सिलेक्शन सॉर्ट देखने वाले हैं जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम रहता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पहले एक तो जो बोलते हैं सॉर्टेड एरे। कुछ इसका पार्ट जो होगा वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो एक सॉर्टेड होगा, बचा हुआ पार्ट जो है अनसॉर्टेड होगा, और एक मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है अनसॉर्टेड एरे में। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हाइपोथेटिकली आप ये ज्यूम कर लो कि इससे पहले का जो एरे है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वो सॉर्टेड है। ठीक है। और ये वाला जो इतना जो है वो क्या है, ये अनसॉर्टेड अरे है। ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, अनसॉर्टेड अरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और उसको अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देना। ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये वाला होगा, राइट। तो इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, इस कलर से। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड अरे। ठीक है, ये वाला। अब क्या होगा कि हम इसमें एक लूप चलाएंगे जो कि स्टार्टिंग से यहाँ से देखना शुरू करेगा और देखेगा कि कौन सा मिनिमम है। ठीक है, कौन सा मिनिमम है। तो जब पहले एलिमेंट को चेक करेगा तो इसको बोलेगा ये मिनिमम है। ठीक है। फिर ये जब दूसरे एलिमेंट को चेक करेगा तो इसको देखेगा कि क्या मिनिमम से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो कुछ नहीं करेगा। फिर ये तीसरे इस पे चला जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये 4 से छोटा है, नहीं छोटा है। फिर यहाँ पे ये आएगा और इस पोजीशन पे चेक करेगा क्या ये 4 से छोटा है। यस छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम जो है आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है। तो अभी मिनिमम यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट को जाके चेक करेगा क्या ये छोटा है 2 से। यस छोटा है, तो क्या होगा, मिनिमम को यहाँ पे असाइन कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये 1 से छोटा है, नहीं छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा हमने अनसॉर्टेड अरे को देख लिया और उसमें हमको मिनिमम वाला जो एलिमेंट मिला वो 1 मिल गया है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये चेक करने के बाद में क्या होगा, ये हमारा चला जाएगा जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे है और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में जो है ये एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। 4 यहाँ पे आ जाएगा। इतना सॉर्टिंग हो गया। अब हमको ये पता है कि ये जो है अ, इसका इसका सॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। सॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सॉर्टेड हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। तो दिस इज सॉर्टेड पोर्शन। ठीक है। बचा हुआ जो पोर्शन है ये अनसॉर्टेड है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है। 5। अब 5 से स्टार्ट करेगा, बोलेगा 5 इज मिनिमम। उसके बाद जाके चेक करेगा 8 इज लेस देन 5। नो। 2 इज लेस देन 5। यस। तो मिनिमम क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 4 इज लेस देन 2। नो। 7 इज लेस देन 2। नो। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो मिनिमम एलिमेंट हो गया अनसॉर्टेड अरे का। ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से वही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। रिप्लेस मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज कर अभी नहीं हुआ है, कर लेते हैं। 2 यहाँ पे आ गया और 5 जो है आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाला भी एकदम सॉर्टिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है, जो ये एलिमेंट है, ये पहले सॉर्टेड था, अब ये भी सॉर्टेड हो चुका है। ये इतना 1 एंड 2 जो है सॉर्टेड एरे हो गया है। अब अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट फिर क्या है, ये वाला है। ठीक है। अब अनसॉर्टेड अरे में आपको चेक करना है कि मिनिमम क्या है। तो मिनिमम स्टार्ट करेगा इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट से। तो चेक करेगा क्या 5 8 से कम है। यस कम है, तो ये वाला मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर चेक करेगा 4 क्या 5 से कम है। यस, तो ये वाला मिनिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेगा 7 क्या 4 से कम है। नहीं है, तो मतलब 4 ही फाइनली मिनिमम एलिमेंट हो गया। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। और इस तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये 4 हो गया और ये हो गया 8। अब यहाँ तक ये सॉर्टिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो
अगेन ये हम इसको बोल देंगे कि दिस इज सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला अगेन ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अनसॉर्टेड अरे। फिर से अब मिनिमम की खोज शुरू होगी, पहले बोलेगा मिनिमम ये है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या 8 5 से कम है, तो नहीं कम है, यही रह गया। फिर 7 5 से कम है, नहीं कम है। इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा इस आइट्रेशन में। तो क्या हो जाएगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, और ये 5 भी जो है वो सॉर्टेड अरे में शामिल हो जाएगा। अब 8 जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा सॉर्टेड अनसॉर्टेड अरे का। अब फिर से मिनिमम की खोज शुरू होगी, सेलेक्ट करना है मिनिमम, तो उस केस में हम मिनिमम स्टार्ट करेंगे 8 से। फिर उसके बाद में चेक करेंगे क्या 7 8 से कम है, यस कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिनिमम जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 जैसे ही हुआ हमारा सर्च कंप्लीट हो गया। अगेन हमको क्या करना है, इसको स्विच कर, मतलब एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो है वो भी अब सॉर्टेड अरे का पार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सॉर्टेड अरे का पार्ट हो गया, कुछ कुछ अगर आपको याद नहीं रखना है कि क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप पूरा अरे चेक कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई हमने n-1 ऑलरेडी चेक कर लिया है, सॉरी इसको 7 एक्सचेंज हो गया है 8। हाँ, तो अगर हमने ऑलरेडी n-1 चेक कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगला वाला भी अपने आप सॉर्टेड ही होगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी सॉर्टिंग खत्म हो गई, हमको सॉर्टेड अरे मिल गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन सॉर्टिंग किया जाता है। अब ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी, कैसे करके सॉर्ट किया जाता है। अब इसी चीज को हम क्या काम करेंगे, पाइथन के कोड में देख लेंगे, सेम एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है, इसमें हमने जो वहां पे लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये प्रिंट स्टेटमेंट है देखने के लिए यहाँ पे, तो जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर दीजिए, तो छोटा सा ही कोड है, बहुत बड़ा कोड नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट हमने क्यों यूज किया है, उसी चीज को दिखाने के लिए। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा। पहले देखेगा इनिशियल इंडेक्स ऑफ अनसॉर्टेड अरे 0 है, मतलब ये वाला है, और मिनिमम इंडेक्स क्या है 4 है, मतलब ये वाला है, उसको स्वैप कर दिया। फिर ये ऐसे चेक कर रहा है दूसरा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड अरे सेकेंड आइट्रेशन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको अब चेक करेगा, और मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इज 0 1 2 3 2। अब इसको यहाँ पे स्वैप कर देगा, इस तरह से करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है ये करा के देख लेते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारा अनसॉर्टेड अरे में जो सर्चिंग चल रहा है, जो सर्चिंग चल रहा है मिनिमम एलिमेंट का, वो किस में चल रहा था, वो हमेशा अनसॉर्टेड अरे में चल रहा था। तो हर बार पूरे लिस्ट को या फिर अरे को चेक करने का जरूरत नहीं, जितना अनसॉर्टेड अरे है उतना ही चेक करना है। पहली बार में एन पूरा चेक करना है, दूसरी बार में n-1, तीसरी बार में n-2, n-3, ऐसे करके आपको चेक करना है। तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्टेप्स कम हो जाएगा, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, इसको डिबग करके देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो इफ़ यू सी, अब हमारा इनिशियल जो है, इनिशियल एरे जो है वो ये है यहाँ पे चला गया। अब इसके अंदर में जाएगा, इनिशियल इंडेक्स ऑफ सॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मिनिमम भी हम उसी से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम भी 0 है मान लिया। अब हम जो बचा हुआ अनसॉर्टेड अरे है उसमें चेक करेंगे कौन सा मिनिमम है, तो उसके लिए हम एक एक करके बढ़ाएंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे मिनिमम वाले वैल्यू से। इनपुट इंडेक्स मिनिमम, मतलब मिनिमम इंडेक्स वाला जो भी हमारा पहले वाला हुआ है, और इसको आई सॉरी इनपुट इंडेक्स जे से कंपैरिजन करेंगे। अगर ये कम होता है तो हम उसको नेक्स्ट वाले को मिनिमम बोल देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जीरोथ को देखा, और जे इज इक्वल टू 1 को देखेंगे, अभी मिनिमम इंडेक्स 0 ही है क्योंकि दूसरा एलिमेंट क्या है 5 है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तीसरे को देखा, फिर चौथे को देखा, ठीक है। अब चौथे को देखेगा तो इसको पता, चौथे में क्या आएगा -2 आएगा, राइट, सॉरी 0 1 2 3, 3 में भी आ गया था मिनिमम, वो 4 से कम था, इसकी वजह से 3 हो गया है। अब चौथे में जाएगा तो -1 रहेगा, तो वो भी जो है आपका मिनिमम होगा, तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब पूरा सर्च करने के बाद में क्या करेगा,
यहाँ पे आपका स्वैपिंग हो जा रहा है। स्वैपिंग मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख देता हूँ, नॉट लाइक दिस, ओके, जिससे आपको दिखाई दे जाए बेसिकली। ये तरीका नहीं है, बट इससे आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, सॉर्टेड वाला और मिनिमम इंडेक्स इन दोनों को आपस में स्वैप कर दे रहे हैं, ठीक है। स्वैप करने से क्या होगा कि मिनिमम वाला जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनली सॉर्टिंग हो जाता है और हमको फाइनल सॉर्टेड अरे मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर आप कुछ अदर क्वेश्चन किसी टाइप का और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो ये भी अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं सिलेक्शन सॉर्ट, आई आई थिंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी एल्गोज हैं वो कवर करने वाले हैं। ऑल्सो हम लोग प्लेसमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कंपनीज में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।